अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस्लामाबाद से कुछ अहम तरीन तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे। एक तो इस्लामाबाद में एक बड़ा ऑपरेशन किया जा रहा है, उस हवाले से आपको बताएंगे ज़रूरत क्या पड़ी और इस पर खामोशी क्यों है। दूसरा, एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। प्रेस कॉन्फ्रेंस से निकल कर क्या आएगा, आया कोई लाहे अमल दिया जाएगा, क्या बात होगी, वो भी आपको बताते हैं। एक बड़ा अहम तरीन दौरा फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का अमेरिका का बड़े शॉर्ट टाइम के अंदर ये दूसरा दौरा है। लेकिन इस दौरे के हवाले से मीडिया चैनल्स खामोश क्यों हैं? बड़ी बेहतरीन वहाँ से फुटेजेस भी निकल कर आ रही हैं, लेकिन हमारा मीडिया, हमारे अखबारात इस पर खामोश क्यों है, कोई बात क्यों नहीं कर रहा, ये भी बात करेंगे। तमाम तर चीज़ें आपके सामने रखेंगे। सबसे पहले इस्लामाबाद में एक ऑपरेशन का हुक्म दिया गया, और ये ऑपरेशन इससे पहले हमने देखा ऑपरेशंस लोगों को उठाने के लिए किए जाते रहे। जिस तरीके से 26 नवंबर को गोली भी चलाई गई, सब कुछ हम देखते आ रहे हैं। जो जमहूरियत को जमहूरियत का लिबादा ओढ़ के जो कुव्वतें बैठी हुई हैं, खुद को जमहूरी कहती हैं, जो कुछ किया गया वो हम देख रहे हैं। लेकिन अभी जो ऑपरेशन किया जा रहा है, तकरीबन 50 के करीब मसाजिद को शहीद करने का बाकायदा एक नोटिफिकेशन आता है। कोई बाकायदा तौर पे मुझे नहीं लगता उन मसाजिद के जो वहाँ पर जो खतीब मौजूद हैं, अगर कोई मसाजिद मदरसा है, वहाँ मज़ीद कोई लोग ज़्यादा रहते हैं, मुझे नहीं लगता उनको कोई इन्फॉर्म भी किया गया होगा। यानी ये बिफोर और आफ्टर की एक तस्वीर मैंने थंबनेल में लगवाई भी है। इस तरीके से मसाजिद को रातों रात जगहों को, उन इलाकों को कॉर्डन ऑफ किया गया और उनको डिमोलिश कर दिया गया, उनको शहीद कर दिया गया, और फिर उन जगहों पर पौधे लगा दिए गए, प्लांट्स लगाकर चले गए। यानी ये कौन सी पॉलिसी के तहत सब कुछ हो रहा है? अगर कोई तजावुज़ात थे भी, अगर कोई गैर कानूनी जगह के ऊपर मस्जिद बनी भी हुई थी तो मस्जिद थी। यानी आप किस तरीके से मसाजिद को शहीद कर सकते हैं? यानी इसमें से बेशतर मस्जिदें ऐसी हैं जिसके हवाले से लोग ये बता रहे हैं कि हम रमज़ान में यहाँ तरावियाँ अदा करते थे और इस टाइम इतने बजे यहाँ तरावियाँ होती थी। अदरवाइज़ लोग बता रहे हैं कि डेली रूटीन में हम किस तरह हम लोग नमाज़ के लिए जाते थे। मरी रोड के ऊपर ये कुछ मस्जिदें कायम हैं। कुछ मरी रोड से मुल्का कुछ इलाके, वहाँ पर कुछ मसाजिद, कुछ इस्लामाबाद की मसाजिद भी इसमें आ रही हैं। तो यानी जुड़वां शहरों के अंदर ये ऑपरेशन और रातों रात किया जा रहा है, रात के अंधेरे में, रात की तारीकी में किया जा रहा है। आखिर क्यों? अब से ठीक 2 रोज़ कबल पाकिस्तान में 4 होटल्स के अंदर, जिसमें बेस्ट वेस्टर्न, मूवेनपेक, सरीना और मैरियट, चारों होटल्स शामिल हैं, उनके अंदर जो शराब है उसको कानूनी तौर पे, यानी कानूनी उसको एक कवर देकर, लीगल कवर देकर, और कहा गया है कि बता कर जी हम ऐलान वहाँ पर रख रहे हैं और इन चारों होटल्स को इजाज़त है ये रख सकते हैं। तो ये काम हो सकता है इस्लामाबाद के अंदर, लेकिन मसाजिद शहीद की जा रही हैं, और किस नाम पर, किस वजह से, कि तजावुज़ात है। इस बात के ऊपर मसाजिद को शहीद किया जा रहा है कि गलत गैर कानूनी जगहों के ऊपर बनी हुई थी। यानी मस्जिद, अल्लाह का घर, वहाँ पे किस हद तक कितनी इबादतें होती हैं। अब जो बाकी मस्जिद के अंदर ऑब्वियसली रहने वाले लोग हैं, कुछ लोगों का तो ठिकाना ही होती है। किस तरीके से आप ये काम कर सकते हैं? और 1, 2, 3 मसाजिद नहीं, वैसे मस्जिद तो एक भी शहीद हो अगर, तो उसका आप क्या जवाब देंगे आगे जाकर? लेकिन यहाँ पर 50 के करीब मसाजिद के हवाले से खबर आ रही है। लेकिन अफसोस मुझे इस बात के ऊपर है, हमारे सो कॉल्ड मौलाने, हमारे सो कॉल्ड मौलवी, जो वैसे खैर मॉरल कोलैप्स तो हो ही चुका है। इद्दत में निकाह केस जैसा केस बना, उस पर मौलवियों ने कोई बात नहीं की, लेकिन हमारे सो कॉल्ड मौलाना हजरात, जो एक एक करके जो है सामने भी कुछ को लाया गया, इस्तेमाल भी किया गया कुछ को, तो मैं नाम अब एक एक करके यहाँ नहीं लेती, लेकिन सामने लाया गया इस तमाम तर निज़ाम की जानिब से। उनको इमरान खान पर कोई बात कर रहा है, कोई किस हवाले से बात कर रहा है। यानी अभी लेटेस्ट में आपको बता दूं, दूर नहीं जाते, मुफ्ती मुनीबुर रहमान, हम सब जानते हैं क्या कुछ इनके पॉकेट में है, क्या कुछ करते आए। मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब का एक क्लिप मेरी नज़र से गुजरा, और वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो पीटीआई है, उसका जो सोशल मीडिया है, जब चाहे जिसकी चाहे पगड़ी उछाल देता है, जब चाहे जिसको चाहे जलील रुस्वा कर देता है, और यही मुक्तदरा के साथ इमरान खान के मामलात भी नहीं ठीक होने दे रहा। यही पीटीआई का वो सोशल मीडिया है। वो कह रहे हैं यही वो मीडिया है जो इमरान खान के अलावा जिसकी जब दिल चाहे पगड़ी उछाल देता है। यानी उन्हें सोशल मीडिया से प्रॉब्लम है। वो सोशल मीडिया फॉलो कर रहे हैं मुफ्ती मुनीबुर रहमान, लेकिन मुफ्ती ना उनके नाम के साथ लगा हुआ है। उन्हें ये नज़र नहीं आ रहा कि इस हुकूमत के अंदर आपकी मसाजिद, आपके कैपिटल के अंदर जुड़वा शहरों में शहीद की जा रही है। हमें आयात पढ़ के सुनाई जाती है, वो बड़े बड़े दर्स दिए जाते हैं, बड़े बड़े लेक्चर्स दिए जाते हैं, सरकारी तकरीबात में आयात पढ़कर सुनाई जाती हैं, प्रूफ किया जाता है जैसे सारे मजहबी लोग हमारे ही जो है वो इक़्तिदार में आ गए और हमारे सरों पर ही हैं, और बड़े ज़बरदस्त अहल लोगों के हाथ में मुल्क है, बड़े इस्लामी लोगों के हाथ में मुल्क है। अव्वल तो उन्हें इस्लाम के बारे में कुछ नहीं पता। वो तो सारी कहानियाँ जो औरत के साथ इस पूरे निज़ाम के अंदर सलूक औरतों के साथ खास कर हुआ है, तो हम जानते हैं। इद्दत में निकाह केस जैसा घटिया केस भी एग्जाम्पल देने के लिए बहुत है, वो भी इसी दौर में बना है। लेकिन आप अंदाज़ा करें, ये तमाम तर लोग खामोश हैं, और ये ऑपरेशन मसाजिद को शहीद करने के हवाले से इस्लामाबाद में चल रहा है। दूसरी जानिब एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी इस वक्त इस्लामाबाद में चल रही है, और प्रेस कॉन्फ्रेंस में असद कैसर, मोहम्मद ज़ुबैर, मुस्लिम लीग नवाज़ से पहले इनका ताल्लुक था, बिल्कुल फ्रंट फुट के ऊपर। तो मैं हमेशा ये बात करती हूँ कि बाजवा से डील कराने में, बाजवा के साथ मुस्लिम लीग नवाज़ को वापस अलाइन करने में, इमरान खान की हुकूमत गिराने में बिल्कुल पेश पेश थे। मुस्तफ़ा नवाज़ खोकर मौजूद है, महमूद खान अचरज़ई, जनरल बाजवा को एक्सटेंशन देना हमारी तारीखी गलती थी।
इस संगीन गलती पर कौम से माफ़ी मांगते हैं, आइंदा किसी एक्सटेंशन को सपोर्ट नहीं करेंगे असद कैसर। तो ये उस टाइम भी हम जैसे बहुत सारे लोगों ने कहा था कि गलत हो रहा है, लेकिन अब वो कह रहे हैं तारीखी गलती थी, आइंदा किसी एक्सटेंशन को सपोर्ट नहीं करेंगे। अभी तो वो किसी एक्सटेंशन को सपोर्ट नहीं करेंगे क्योंकि कोई एक्सटेंशन उनके मफाद में नहीं है, लेकिन क्या हुकूमत में आने के बाद भी इमरान खान साहब और पीटीआई वाकईतन अब किसी एक्सटेंशन को सपोर्ट नहीं करेंगे, वो असल इम्तहान होगा। यहाँ पर अगर मैं आपको मजीद बताऊं तो ट्रंप चाहता है कि सिंध की मादियात निकाले, बलोचों की मादियात चाहता है। आप लोगों ने जो केपीके में तमाशा शुरू किया हुआ है, खुदा न खास्ता अगर हमारा मुल्क खाना जंगी की तरफ गया तो इसका जिम्मेदार शहबाज शरीफ और इसके सारे 1.5 खान होंगे। महमूद खान अचकजई वो कह रहे हैं कि हम ज़ियाउल हक और मुशर्रफ को बुरा भला कहते हैं, इनमें फिर भी शराफत थी। चार दीवारी में जलसे होते थे, इन पर तनकीद होती थी। एक कहावत है, खान का नौकर 1.5 खान, शहबाज शरीफ 1.5 खान बना हुआ है। शहबाज शरीफ खुदा को मानो, आपने आवाम की ताकत नहीं देखी, हमने फैसला किया हम इस कौम की मुनज़्ज़म करेंगे। इस वक्त तक जदोजहद करते रहेंगे जब तक इस नाजायज़ हुकूमत का खात्मा नहीं हो जाता। ये मुल्क मैदान जंग बनने वाला है। ये महमूद खान अचकज़ई की गुफ्तगू है। वो कह रहे हैं कि नवाज शरीफ और इनकी बेटी से मुलाकात के लिए जुलूस जाते थे। मैं जेल में नवाज शरीफ से मिलने गया तो एक जलसा होता था। मौजूदा हवालदार स्पीकर भी नवाज शरीफ से जेल में मुलाकात के लिए जुलूस का हिस्सा होता था। अयाज सादिक ने अरकान को हाजिरी न लगाने पर नाअहल किया। पार्लियामेंट से एमएनएस को गिरफ्तार किया गया। इस वक्त अयाज सादिक को अपनी अथॉरिटी याद ना आई। बड़ा बेहतरीन सवाल किया है। जब पार्लियामेंट के अंदर नकाबपोश घुसे, जब आधी रात को पार्लियामेंट की दीवारें फलांग कर घुसे, वीगो डाले पार्लियामेंट हाउस में घुसे, तब अयाज सादिक कुछ नहीं कर सके, तब उनकी लेजिटिमेसी कुछ नहीं थी। मोहम्मद जुबैर कह रहे हैं कि कहते थे हमने रियासत बचाने के लिए सियासत खत्म कर दी, तुमने इक़्तिदार लेने के लिए सियासत खत्म की थी। ये इस वक्त तमाम तर गुफ्तगू सामने आ रही है। अल्लामा राजा नासिर अब्बास कह रहे हैं कि इस निज़ाम के साथ अवाम नहीं है, ये लेजिटिमेसी नहीं है, दुनिया के चक्कर लगाते हैं, वापस आकर दोबारा अवाम पर चढ़ दौड़ते हैं। किसको वो कह रहे हैं? अवाम वो कह रहे हैं खुलेआम के नहीं है। अब कोई बराह रास्त यहाँ से लाएअमल आएगा, क्या निकल कर सामने आएगा, इससे वो तो देखना अहम होगा ही। लेकिन महमूद खान अचकज़ई ने भी इशारा किया, उन्होंने कहा कि बलोचियों की मादनियात निकालना चाहते हो, केपी से मादनियात। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, कुछ चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। एक जानिब अमेरिका पूरी दुनिया के साथ जो कुछ कर रहा है, कनाडा पे अमेरिका गुस्से है। कनाडा ने एक तो पैलेस्टाइन की स्टेटहुड को तस्लीम कर लिया, बरतानिया ने भी कर लिया। कनाडा के साथ अमेरिका का भी कनाडा को धमकियां दे रहा है। भारत के साथ तो जो कुछ हो चुका है, ऑल्दो हम उसको कैश कर रहे हैं, हमारे लिए ऑब्वियसली अच्छा हुआ है कि भारत की इकोनॉमी इससे जो है बुरी तरह कोलैप्स करेगी। रातों रात तो ट्रंप ने ये तक कह दिया कि गालिबन में 100% टैरिफ तक जा सकता है और मे बी मोर इससे ज्यादा, क्योंकि अमेरिका जो है, ट्रम्प जो है वो मागा, उसका जो स्लोगन है यानी मेक अमेरिका ग्रेटर अगेन, उसके ऊपर चल रहा है। मैं बार बार ये बात करती हूँ। तो ट्रम्प ने सिर्फ अपनी प्रायोरिटीज को, अपनी प्रेफरेंसेस को देखना है। तो ट्रम्प शायद अब इससे भी आगे जाए भारत के साथ, लेकिन सबसे बड़ा तजारती पार्टनर रह चुका है ट्रम्प का अमेरिका का भारत। अगर उसके साथ ट्रम्प ये सब कर रहा है तो कैसे पाकिस्तान आंखों का तारा बन सकता है? कैसे इतने शॉर्ट नोटिस के ऊपर दूसरा ये हमारा दौरा है हमारे फील्ड मार्शल का, वहाँ पर वक्ती बहुत अच्छा है सब कुछ, और ऑब्वियसली डिप्लोमेटिकली देखा जाए तो पाकिस्तान इसमें कामयाब हो रहा है। लेकिन ये इशू पाकिस्तान की मीडिया पर क्यों नहीं डिस्कस हो रहा? पाकिस्तानी मीडिया टेलीविजन स्क्रीन के ऊपर क्यों नहीं दिखाया जा रहा? वहाँ से जो फुटेजेस आ रही हैं हमारे फील्ड मार्शल की, वहाँ के लोगों के साथ, माइकल वो जो कोरेला है गालिबन, कोई जो बड़ा प्रो इसराइली बंदा समझा जाता है अमेरिका की आर्मी के अंदर, मलिहा लोधी साहिबा कह चुकी है कि ये बहुत प्रो इसराइली बंदा है। जो इसराइल ने ऑपरेशन किया पैलेस्टाइन के अंदर, इवन ईरान के अंदर, उसमें ये फ्रंट पे था, मतलब उनके बिल्कुल हामी था, ये उनके थिंक टैंक के अंदर मौजूद था। तो यानी ये तमाम तर चीज़ें एक जगह के ऊपर है। क्यों हमारा मीडिया बता नहीं रहा कि वहाँ आखिर क्या बातें हो रही हैं, ये दौरा आखिर क्यों हो रहा है, इस दौरे से क्या अचीव किया जाएगा? तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान ने अपने प्लेटफॉर्म से ज़रूर कहा कि बताया जाए, पार्लियामान के अंदर बताएं हमारे फील्ड मार्शल साहब के इस दौरे के अंदर, पिछला जो लंच हुआ था उसके अंदर क्या हासिल वसूल हुआ। ये तमाम तर बातें सेट असाइड मीडिया नहीं डिस्कस कर रहा कि जब जब ये दौरे होते हैं, आज से पहले भी, मैं आज की बात नहीं कर रही, हिस्ट्री में भी जब जब ये अहम दौरे होते हैं तो पाकिस्तान के अंदर हालात ख़राब हो जाते हैं। पाकिस्तान के एक सूबे का यकदम इंटरनेट ऑल ऑफ अ सडन बंद कर दिया गया। केपी के अंदर आपकी बाजोड़ में ऑपरेशन चल रहे हैं, लोग नकल मकानी कर रहे हैं। थंबनेल के अंदर एक पिक्चर मौजूद है, वो एक बूढ़ा शख्स किस तरीके से नकल मकानी कर रहा है। और नकल मकानी करना, ये वर्ड बोलना बड़ा आसान, इस कर्ब से गुजरना, ये सब फील करना, ये बहुत मुश्किल है। जो लोग नकल मकानी कर रहे हैं, जो वहाँ से घर बार छोड़कर जा रहे हैं, जिनको ये भी नहीं पता वापस आएंगे तो ये घर मलबे का ढेर, रबल बने होंगे या सलामत होंगे या नहीं होंगे, कितने प्यारे उनके दुनिया से खुदा न खास्ता जा तो नहीं चुके होंगे। केपी का पठान, केपी का पख्तून ये सब पहले भी फेस कर चुका है, बलोच भी ऐसा बहुत कुछ फेस कर रहे हैं। तो इस तमाम तर सिचुएशन में जब जब दौरे होते हैं, मुल्क के अंदर एक अनस्टेबिलिटी क्यों आ जाती है? क्यों अचानक ऑपरेशन शुरू हो जाते हैं केपी जैसे इलाकों में? क्यों इंटरनेट बंद करने की ज़रूरत पेश आ जाती है? क्यों जिन जिन इलाकों में मादनियात है वहाँ पर ऐसे मसाइल शुरू हो जाते हैं अचानक? ये बहुत अहम सवाल है। तो स्ट्रेटेजिकली भी ये दौरे बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर सवाल उठता है, ये सवाल जब होता है सोशल मीडिया पर हो रहा है,
सोशल मीडिया पर बैठकर सहाफ़ी ये सवाल कर रहे हैं, लेकिन टीवी स्क्रीन के ऊपर ये बात नहीं हो रही। अच्छी इमेजेस भी हैं, इस दौरे के हवाले से अच्छी इमेजेस भी हैं। अमेरिका का ये जो दौरा है, ये भारत पर सबसे ज़्यादा डिस्कस किया जा रहा है, भारतीय टेलीविजन स्क्रीन्स पर। भारत को इससे ठीक-ठाक तकलीफ़ हो रही है इस वक़्त हमारे दुश्मन को। हम क्यों अच्छे पॉइंट ऑफ व्यू से भी इसको डिस्कस नहीं कर रहे? क्यों इतना इस पर एक सीक्रेट कवर डाला जा रहा है, एक पर्दा डालने की कोशिश की जा रही है? अब एक जानिब ये तमाम तर सिचुएशन है, दूसरी जानिब आप अंदाज़ा करें कि पाकिस्तान में जो इकबाल संघेड़ा को पकड़ा गया था, ख्वाजा आसिफ, जो कुछ उसके बाद हुआ, नून लीग के कैंप्स के अंदर अभी भी एक डिबेट चल रही है कि नून लीग और एस्टैब्लिशमेंट के अंदर गालिबन कोई दूरियां आ रही हैं। बहरहाल स्टिल कोई लग, आई डोंट बिलीव इट, लेकिन हाँ कुछ हालात ज़रूर ख़राब हो रहे हैं। लेकिन इसलिए नून लीग और एस्टैब्लिशमेंट में दूरियां नहीं आ सकती कि ना नून लीग में इतना स्पाइन है कि वो कुछ कर पाए, बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि सारी कमजोरियां एस्टैब्लिशमेंट के हाथ में, क्योंकि सारी करप्शन की रेल फेल जो हो रही है वो एस्टैब्लिशमेंट के हाथ में, और ना एस्टैब्लिशमेंट के अंदर इतना स्पाइन है कि वो नून लीग को हटाएगी तो कहाँ जाएगी, क्योंकि जो कुछ करवाना था उन्होंने, जो कुछ था वो नून लीग से ही करवाया है। ऑब्वियसली ये लोग भी फिर सवाल करेंगे, यानी मसला वही है, वो बच्चों को डराया जाता है ना कि अगर तंग किया तो कोई आ जाएगा, बहू आ जाएगा। बिल्कुल उसी तरह अडियाला जेल, कैदी 804, अडियाला जेल के दरवाजे, अडियाला का ताला, वो उसी से मुझे लगता है ये दोनों एक दूसरे को पार्टीज डराती होंगी। अब यहाँ पर अजमल जामी कह रहे हैं कि इकबाल संघेड़ा के पास एक शख्स गया और कहा कि मुझे लीगी एमपीए ज़ीशान रफीक ने भेजा है और ये काम है। तो आगे से इकबाल संघेड़ा ने कहा कि कौन ज़ीशान रफीक, इन सब के फॉर्म 47 मैंने खुद साइन किए हैं। अजमल जामी का इंकशाफ, आप अंदाजा करें उस शख्स ने कहा कौन ज़ीशान रफीक, इन सब के फॉर्म 47 तो मैंने खुद साइन किए। अब समझ आई कि ख्वाजा आसिफ इतना पैनिक क्यों कर रहे थे इस शख्स की गिरफ्तारी के ऊपर, और क्यों इतनी तकलीफ हो रही थी। ये बेसिकली हालात है। ब्यूरोक्रेसी सारी ही मुझे लगता है तकलीफ में होगी इस टाइम, लेकिन ब्यूरोक्रेसी के पास इस मुस्लिम लीग नवाज के और शरीफ खानदान के और जिन जिन के फॉर्म 47 साइन हुए हैं उनके वीक पॉइंट्स भी मौजूद है। तो यानी ये इस वक्त पाकिस्तान के अंदर सिचुएशन है। और एक तो करप्शन इस हद तक है कि हज इंतजामात 2024 में जायद गशकोरी की खबर है कि मुबैना बाज़ाब्तियों से कौमी ख़जाने को 40 अरब से ज़ायद का नुकसान पहुँचने का इंकशाफ। वजारत हज ने मक्का में हाजियों के लिए अरबों रुपए में खस्ता हाल इमारतें किराए पर हासिल की। तहकीकाती सहाफ़ी जायद गशकोरी की खबर। तो ये इस वक्त सूरत हाल है, यानी जिस महकमे को देखें, जिस डिपार्टमेंट को देखें, आपको सिर्फ और सिर्फ करप्शन नज़र आएगी, हर जगह आपको यही नज़र आएगा। लेकिन इकबाल संघेड़ा की गिरफ्तारी सिर्फ इसलिए की गई, ये दिखाने के लिए कि मरियम नवाज़ की एक ज़बरदस्त जो है पॉलिसी है, वो एंटी करप्शन है, वो करप्शन के खिलाफ काम कर रही हैं, और किस तरीके से तमाम तर चीज़ें सिद्दीक जान ने बड़ा ज़बरदस्त दरिया को कूजे में बंद किया है। और वो बड़ा ज़बरदस्त कह रहे हैं, वो कह रहे हैं, जो लोग कह रहे हैं ना कि नवाज शरीफ अनकरीब फटने वाले हैं, नवाज शरीफ अनकरीब बेहतरीन बयानियाँ लेके आने वाले हैं, तो वो कह रहे हैं उनके फटने से पहले नून लीग वाले कहते हैं कि मियाँ साहब किसी भी वक्त फट पड़ेंगे। मैं इससे इत्तेफाक नहीं करता, क्योंकि उनके फटने से पहले कोई फट पड़ेगा जिस दिन नवाज शरीफ फटने लगेंगे ना, रात 1 बजे चीफ जस्टिस याया अफरीदी कॉज लिस्ट जारी कर देंगे कि नैब ने करप्शन केस चैलेंज कर दिया है। सुबह 9:30 बजे जस्टिस अमीनुद्दीन खान केस सुनेंगे और 10:15 बजे ऑर्डर आ जाएगा कि जो मियाँ साहब हैं, मियाँ साहब को जाकर नैब गिरफ्तार कर ले। तो यानी नवाज शरीफ तभी फटते हैं जब नवाज शरीफ के अपने मफादात हिट हो रहे होते हैं। इस मुल्क में ये जितने भी पुराने सियासतदान रह चुके हैं तब फटते हैं, ये तब वोट को इज्जत दो जैसे नारे लगाते हैं जब इनके अपने मफादात हिट हो रहे होते हैं, जब इनको अपने हाथ से ताकत जाती दिखाई देती है। इनका अवाम से, इनका अवाम की वोट से, अवाम के मैंडेट से, पाकिस्तान की तरक्की से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। मजीद अपडेट्स अगले व्लॉग में आपको करेंगे। अल्लाह पाकिस्तान का हामी नासिर हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करें, कमेंट सेक्शन में फीडबैक का इजहार भी करें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान।